अगर आप एक पोको के X7 प्रो डिवाइस के यूजर से तो आपको ये अपडेट मिलना चालू हो चुका होगा जो कि हाइपरओएस का ऑफिशियल इंडियन अपडेट 3.0.2 है। इसका साइज आपको 6.4 GB देखने को मिलता है, बट ये अभी तक सभी के लिए रिलीज नहीं हुआ है पब्लिक रूप से। लेकिन हाँ, इसे अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में क्या चेंज आने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं या नहीं, कुछ बग्स है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा होता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए कंप्लीटली इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप भी जरूर देना ताकि आपको सब कुछ पता चल सके टाइम से पहले। आज की इस वीडियो का फुल क्रेडिट जाता है हमारे करण भाई को। इन्होंने ही सारी टेस्टिंग कंप्लीट करी है और सारा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे साथ शेयर किया है, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ पोको X7 प्रो का। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है वन बाई वन करके। सबसे पहला चेंज आपको यहाँ पे अपडेटर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको 3.0.2 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा वर्जन है वो आपको एंड्रॉयड 16 देखने को मिलेगा। 11 मंथ का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है इसे अपडेट करते ही। इसके अपडेट करते ही आपका डायलर नए लुक में आ जाएगा, जो कि पहले से आपका ओल्डर रहता था। तो यहाँ पे कम्प्लीटली नया डायल पैड आपको मिलने वाला है, जो कि कॉलर स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके एनिमेशन आपको किस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसमें जो बदलाव किया गया है। हाइपरओएस 3 के साथ आपको यहाँ पे नया गेम टर्बो का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि कम्प्लीटली नए यूआई के साथ आपको नजर आता है। जिससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप सिस्टम ऐप अपडेट करके इस कंट्रोल सेंटर का बेनिफिट ले सकते हो। ये आपको हाइपरओएस 3 के साथ देखने को मिल जाएगा, बट जैसे आप हाइपरओएस 3 का अपडेट करोगे आपको ओल्ड कंट्रोल सेंटर ही देखने को मिलता है। इसे अपडेट करने के लिए आपको आपके फोन के सेटिंग के अंदर आना है और अपने अपडेटर पे जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सिस्टम के ऐप के अपडेट नजर आएंगे। और जैसे इन सभी ऐप को आप अपडेट कर ले तो अपने फोन के अंदर आपको जो नया गेम टर्बो का लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सही तरीके से काम करता है। लेकिन आपके पोको के डिवाइस के अंदर यहाँ पे जो आइकन के लुक है ये आपको ओल्डर ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि पोको के डिवाइसेस के अंदर आइकन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है, सेम लुक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हाइपरओएस 3 वाला यहाँ पे लुक और बेनिफिट मिले तो आपको कुछ थीम का यूज करना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि आप हाइपरओएस 3 का आइकन और थीम वगैरह कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वो जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको जो कम्प्लीटली नया हाइपरओएस 3 का लुक को मिल जाएगा और ये देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप आइकन पैक नहीं चेंज करते आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा फील होता है अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद भी। साथ साथ अगर आप यहाँ पे थीम के आइकन कस्टमाइज में जाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही थीम देखने को मिलेंगे, एक पोको का और एक लिमिटलेस का, जिसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वही आउटडेटेड आइकन पैक यहाँ पे भी नजर आएंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से विजेट्स के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे विजेट्स में वही सारे विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे आप अपने सारे सिस्टम के ऐप को अपडेट कर लेते हो वैसे ही आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे नए विजेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा विजेट्स के सेटअप कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो एक बार आप अपने ऐप वैलेट को अपडेट जरूर कर लेना ताकि आप सारे नए विजेट्स का बेनिफिट ले पाओ। और मैं भी आप लोगों ने पहले ही इसे अपडेट कर रखा होगा तो ओल्डर हाइपरओएस पे ही नई विजेट्स देखने को मिल रहे होंगे। साथ साथ आपको यहाँ पे नया सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करता है। अनदर एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, जैसे आप अपने फ़ोन के सिक्योरिटी ऐप में जाओगे, बैटरी के ऊपर जाओगे, यहाँ पे बैलेंस अगर आप इसे परफॉर्मेंस मोड पे स्विच करते हो तो पहले टॉप पे एनिमेशन आता था, वो एनिमेशन अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल से ये एक्टिवेट हो जाता है। बस यहाँ पे आपको एक बैटरी का आइकन दिखाई देगा, जो कि आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन के एरिया में दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट पावर को नॉर्मल पे स्विच कर सकते हो। तो ये भी एक नया चेंज आपको देखने को मिल जाता है हाइपरओएस 3 के अपडेट के साथ। साथ साथ आप यहाँ पे देख पाओगे पोको X7 प्रो के अंदर का जब भी यहाँ पे कुछ भी आप ऐप ओपन करते हैं तो थोड़ा सा आपको फ्रीजिंग देखने को मिल रहा है। ये फ्रीजिंग आपको दिखाई देगा हाइपरओएस 3 के अपडेट के साथ, क्योंकि ये बहुत जगहों पे और बहुत सारे डिवाइसेज में नोटिस हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि टाइम के हिसाब से सॉल्व हो सकता है या फिर नेक्स्ट अपडेट में ही फिक्स होगा, बट अभी के टाइम पे आपको हल्का सा इशू आएगा। और यहाँ पे डायनेमिक जो आइलैंड है ये हमारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट जब भी हम किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको जिटर और लैग फील होगा, जो कि ये अभी फिलहाल के टाइम पे देखने को हमें मिल रहा है। और अभी जो ये अपडेट है हमारा बीटा स्टेज में है, तो इसे स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हो कि हर एक अपडेट इंडिया में आता है और कुछ दिनों के बाद उसे रोल आउट के बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लैग देखने को मिल रहा है उस तरीके से उम्मीद यही है कि ये भी शायद सस्पेंड हो जाए, बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट अभी के लिए मी पायलट यूजर्स को देखने को मिल चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जगह आपको हल्का हल्का लैग दिखाई दे रहा होगा।
बाकी जो पोको लॉन्चर है इसमें ऐप फाइंडर का नया ऑप्शन आ चुका है, जो कि आप है जो सर्च बार यूज कर सकते हो और इसके शॉर्टकट को भी आप यहाँ पे चाहो तो सेट कर सकते हो या फिर हटा के आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन एरिया भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और देखो किसी भी सेटिंग पे टैप करने के बाद एक स्मूदर एनिमेशन देखने को मिलता है, क्योंकि HyperOS 3 के ऊपर एनिमेशन के ऊपर ये जो काम किया गया है, जो कि आपको हर जगह पे ये दिखाई देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए नजर आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको नया सा लुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। AI डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह के भी ऑप्शन मिलेंगे। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्लर, लेंस और बाकी अदर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले था, मैट इफेक्ट वगैरह भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि नॉर्मल तरीके से काम करता है। यहाँ पे कोई भी लैग स्टटर आपको देखने को नहीं मिलता है, बस वही सम टाइम जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो तो हल्का सा फील होता है। बाकी यहाँ पे आपको क्लॉक के कई सारे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं और AOD का लिमिट वही आपको 10 सेकेंड का ही देखने को मिलता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करा गया है। और AI डायनेमिक के साथ साथ यहाँ पे आपको क्लासिक का पूरा नया एक लेआउट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से क्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हो, वॉलपेपर चाहो तो चेंज कर सकते हो और बाकी के वही सारे पहले वाले आपको लुक देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपने लॉक स्क्रीन के अंदर, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको नए फिंगरप्रिंट के एनिमेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस सेम एनिमेशन पोको के F7 के यूजर्स को भी देखने को मिला है, तो आप इसे एक बार जरूर चेक कर लेना और नज़र ना आए तो एक बार अपने थीम स्टोर का डेटा क्लीन कर देना, उसके बाद चेक करना, आपको ये दिख जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे और नोटिस करोगे कि बैटरी के सेशन में बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे इंटेलिजेंट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि पहले हमारा स्मार्ट चार्जिंग के नाम से आपको देखने को मिलता था। तो इसमें भी आपको जो थोड़े बहुत चेंजिंग देखने को मिल जाते हैं, हर एक जगह पे छोटे छोटे चेंज किए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन एरिया में आपको लैग जिटर देखने को नहीं मिलता है वैसा, लेकिन हाँ हल्का सा स्लाइटली है और ये अभी जस्ट अपडेट हुआ है और जब भी कोई अपडेट आता है उसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि वो सेटल हो सके और अच्छे से स्मूथली परफॉर्म कर सके। लेकिन ये फर्स्ट डे के अंदर की ही टेस्टिंग है तो उसके हिसाब से काफ़ी सही काम कर रहा है, बट मुझे बस डर इसी बात का है कि कहीं ये सस्पेंड ना कर दिया जाए। और रही बात कि अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हो और आपके अपडेटर में शो नहीं हो रहा है, तो मैंने एक रीनेम ट्रिक का वीडियो दे रखा है, जिससे यूज करते हुए आप है जो कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग के एनिमेशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूदर हुए हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन रही बात कि भाई ये अपडेट करने के बाद हमारे फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आएगा, तो चलिए मैं आपको उसके भी रिजल्ट शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो AnTuTu का स्कोर है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे 8% का हीटिंग गेन हुआ है और 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, 38 का टेम्परेचर देखने को मिलता है। रिजल्ट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आपको सही दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो Geekbench का रिजल्ट, जहाँ पे सिंगल और मल्टी का स्कोर भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो CPU टोटल का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 4,45,000 आपको मैक्स दिखाई देता है और मिनिमम यहाँ पे 3,95,000 का रिजल्ट है, जो कि ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन है। जहाँ पे 91 का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, वो विद इन 1 डे फ़ोन के अपडेट करते ही। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हो रीनेम मेथड से, तो आपके फ़ोन के अंदर का जो अपडेटर सेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा, जहाँ पे आपको कोई भी चेंज लोग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मी पैलेट यूजर्स के लिए है। तो आपने यहाँ पे ट्रिक का यूज करते हुए इसे अपडेट किया अपने फ़ोन के अंदर, तो आपका चेंज लोग गायब रहेगा जब तक ये पब्लिक रूप से सभी के लिए रोल आउट नहीं हो जाता। और एक बार जैसे ही पब्लिक रूप से सभी को मिल जाएगा, आपका चेंज लोग जो गायब हो चुका है वो फिर से दिखाई देने लग जाएगा। या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर मी अकाउंट जो बीटा वाला ज्वाइन कर देते हो, लॉगिन कर देते हो, तो आपका अपडेटर फिर से जो दिखाई देने लग जाएगा पूरा चिन्ह वगैरह। लेकिन रही बात के चिन्ह में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और इसे डाउनलोड कहाँ से करना है, अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला तो सिंपल आप आ जाओ टेलीग्राम पे। तो ये सारे मेरे टेलीग्राम के चैनल है, जहाँ पे नीट के हिसाब से हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, चाहे बूटर अनलॉकिंग का हो, वॉलपेपर का हो या सिस्टम ऐप अपडेट, जो कि सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ से आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो। लेकिन रही बात कि हमें अपडेटर कहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो आप ये देख सकते हो ये है पोको X7 Pro, जो कि हमारा इंडियन अपडेट है, जिसका यहाँ पे एक और उसका मिरर फाइल भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है और आप रीनेम ट्रिक का मेथड फॉलो करते हुए अपडेट भी कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कुछ टाइम पहले भी एक अपडेट आया था जिसे सस्पेंड कर दिया गया था, और जब भी कोई अपडेट सस्पेंड होता है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि भाई अपडेट आया था बट अब सस्पेंड हो चुका है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, डाउनलोड लिंक वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तब इस चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम पता चलते रहे और जो भी अपडेट आए उसका लिंक वगैरह भी आपको मिल जाए। और ये टोटल चेंज लोग आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बेसिक एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है सारी चीज़ों को, ताकि अच्छे से वर्क कर सके। नया आपको वेदर देखने को मिलता है, नया कैलेंडर आपको देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉकिंग का जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो चुका है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐप लॉक का यूज़ करना होगा। ऐप लॉक को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं पहले। अब देखो मैंने गैलरी के ऊपर ऐप लॉक को सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मेरा फेस आएगा, ये किस तरीके से एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे अनलॉक होता हुआ नज़र आता है। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है ऐप लॉक का, जो कि HyperOS 3 के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सारे कई सारे आपको नए-नए चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं आपके फ़ोन के अंदर, जैसे आप अपने फ़ोन को HyperOS 3 के ऊपर अपडेट कर लेते हो। और यहाँ पे आपका जो फाइल मैनेजर है, ये भी कंप्लीटली आपको जो नए लुक में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे इसके पूरे के पूरे UI आपको नए वाले देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और साथ-साथ इसके अंदर एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है पहले के कंपैरिजन में। और ये आइकन भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। इस पे टाइप करने का जो पॉपअप स्टाइल देखोगे वो भी चेंज हो चुका है और काफ़ी सही तरीके से नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे गैलरी के अंदर इन करते हो और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो मेनू बार है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है, जहाँ पे कुछ नए लुक आपको दिखाई देते हैं। इस पर टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देते हैं हर एक नेम के ऊपर। और ये अगर आपको आइकन नज़र नहीं आते तो आपको सिस्टम ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको जो दिखाई देने लग जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही भी हो चुका है। साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो वीडियो प्लेयर है वो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे आप चेंज हो चुका है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले करने का आपको साइन दिखाई देता है। और यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें तो आपको प्लेबैक स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लूप का ऑप्शन मिल जाता है, कंप्रेस और कॉपी वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस तरीके से आई बटन, जहाँ पे आप वीडियो के डिटेल वगैरह चेकआउट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि पहले था लेकिन अब इसे थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। और होम पेज पे ही आपको यहाँ पे सर्च बार देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से पिन करते हैं तो ये नॉर्मल से लुक दिखाई देते हैं, जबकि जो चाइना का अपडेट आया था उसमें ये ग्लास इफेक्ट में देखने को मिलता था। साथ साथ जो यूनिवर्सल सर्च बार मैंने बताया है वो आपको यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाता है, जहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि क्या क्या ये सर्च रिजल्ट ला के आपके सामने रखेगा और क्या नहीं रखना, जैसे कि कॉन्टैक्ट मैसेज शॉर्टकट। तो ये जो सर्च बार है ये हमारा यूनिवर्सल सर्च बार है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। इस अपडेट पर सेटिंग में बहुत जगह चेंज आया है, साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर भी चेंज आ चुका है, जहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो वेदर है ये कम्प्लीटली नए लुक में आ चुका है, जो कि पहले पूरा का पूरा आपको नीचे की ओर व्हाइट देखने को मिलता था, ये आपको है जो थोड़ा डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि मैंने ओवरऑल सारे चेंज आपको बता दिया HyperOS 3 के अंदर से, और छोटे छोटे माइनर चेंज बहुत जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिग चेंज थे वो मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये अपडेट देखने को मिला आपके फ़ोन के अंदर या नहीं मिला, और नहीं मिला है तो क्या आपने रीनेम ट्रिक का मेथड यूज किया या नहीं किया। और ये अपडेट अभी तक ओवरऑल अच्छा है, बस थोड़े बहुत ग्लिचेज वगैरह है जो कि जल्द ही है जो सॉल्व हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और हाइप जरूर दे देना। और आपके पास कोई और डिवाइसेज है और आप भी चाहते हो उसके अपडेट का डिटेल आप मेरे साथ शेयर करो, तो टेलीग्राम पर DM कर सकते हो, मेरी टीम ज्वाइन हो सकते हो, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।